हेलो एवरीवन, जा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप सब जरूर बताना। और हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत होती है यहाँ से। पतिदेव और बेटा जा रहा था मार्केट। बेटा बोला मैं भी जाऊंगा, तो उसके पापा बोले ठीक है तो मैं ले चलूंगा। मैं गई किचन में, क्योंकि किचन में मेरा खाना बन रहा था। एक तरफ आलू फ्राई कर रही थी सब्जी के लिए, और एक तरफ तेल और जीरा डाली थी। दाल बन गया था उसे छौंका लगाने के लिए। और पतिदेव बोले थे मैं आऊंगा, फटाफट निकल जाऊंगा। तो मैं एक तरफ रोटी और दूसरी साइड में सब्जी भूंज रही थी, पूरा अच्छे से मसाला वसाला डाल के। यहाँ पे मेरा सब्जी होने ही वाला था। मैं बोली चलो उनके आने तक सब बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से उनका लंच बॉक्स पैक करूंगी और वो निकल जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे सब कुछ बन गया था। और यहाँ मैं हमेशा की तरह दाल रोटी और सब्जी, क्योंकि उनको सादा खाना ही पसंद है और वो यही ले जाते हैं हमेशा। और मैं सब पैक वैक कर दी। उसके बाद पतिदेव यहाँ निकल रहे थे ऑफिस, और बाहर का वेदर हो गया था खराब। मैं बोली थी कि आप रेनकोट पहन लो, बट वो बोले नहीं अभी तो उतना बारिश नहीं हो रहा, चलो निकल जाऊंगा। यहाँ मैं लग गई थी कृषभ के साथ मस्ती करने के लिए। फिर आके देखी विंडो से, तो देखी बारिश हो रही थी। बेचारे नीचे ही गए होंगे कि मेरे को लग रहा है बारिश शुरू हो गई थी। मैं सोची कि चलो देख लेती हूँ उनको रेनकोट पहने है कि नहीं है, लेकिन मैं यहाँ काफ़ी देर बैठी बट नहीं देख पाई। फिर मैं बोली कि चलो वो निकल गए होंगे शायद, ऑफिस तो जाना है ही, तो कैसे भी निकल ही गए होंगे, और उनके गाड़ी में रेनकोट रहता है। और यहाँ मिला था मेरे को प्रसाद। जिन्होंने प्रसाद दिया उनका दिल से धन्यवाद। नाम तो नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे, लेकिन दिल से उनका धन्यवाद। और ये प्रसाद पतिदेव मेरे को रात में ना दे करके सुबह में दिया ऑफिस जाने के टाइम। मैं बोली चलो ठीक है, मैं खा लूंगी नहा वहा करके। अभी तो नहाई नहीं थी, नहा के खा लूंगी। यहाँ मैं बैठ गई थी क्योंकि काफी थक गई थी। और थक जाने के बाद मैं सोच रही थी कि अब शैम्पू करूं, कैसे करूं, इतना बारिश भी हो रहा है। बारिश में क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मैं बोली कि चलो फाइनली करना तो है ही, क्योंकि ट्यूसडे फिर पूजा उजा है। तो मैं बोली नहीं आज ही कर लेती, फिर कल मंडे हो जाएगा, फिर सबका स्कूल वगैरह रहेगा, तो आज ही कर लेती। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी हटा दिया था कि चलो धूप का तो कोई चांस नहीं है, ऐसे ही पंखा का ही हवा लग जाए पूरा बेड में। फिर थोड़ी देर यहाँ आकर के खड़ी होती हूँ, क्योंकि जब सामने हो रहा था मंदिर में पूजा, तो वो मैं थोड़ी देर आके यहाँ खड़े होकर के देखती हूँ। फिर कृषभ को देती हूँ नाश्ता कि चलो अब तुम रोटी सब्जी खा लो, और तुम खा लोगे, मैं सोचती हूँ कि ये खा लेगा तो मैं अपना आराम से जो भी काम है वो कर लूंगी। फिर इसे तो दुनिया भर का पहले नाटक करो, बाबू सोना करो, उसके बाद ये जाता है खाना खाने के लिए। फिर मेरा किचन में सारा काम हो गया था, सारा बर्तन वर्तन धुल के मैं यहाँ चावल चढ़ा दी थी कि चलो चावल भी बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ चावल चढ़ाने के बाद फाइनली मैं बोली नहीं अब ज़्यादा वेट करके कोई मतलब नहीं है, शैम्पू कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। तो यहाँ मैं जाती हूँ फटाफट से शैम्पू करने के लिए। फिर शैम्पू वैम्पू यहाँ मेरा सब हो गया था। यहाँ मैं नहा ली थी, कृषभ भी यहाँ पे नहा लिया था, और नहाने के बाद मेरा खाना पीना सब हो गया था यहाँ, और खाना वाना खा ली थी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि एक सीरीज था जो मैंने कल रात में 2 बजे तक देखा था, उसका एक एपिसोड बाकी था, सलाहकार। अगर आप लोग देखे होंगे ये सीरीज तो बताना कैसा लगा आपको। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आज उसी को देखा। मैं सोची कि चलो यही देख लेते हैं आज, और मैं लग गई थी इसे देखने में। इसे देखने के बाद मेरे को आ गई भाई नींद, और मैं यहाँ पे सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। सो के जब उठी तो देखी कि मेरा हेयर काफी गीला है, तो मैं बोली चलो नहीं अब इसे ड्राइनर से सुखा लेती हूँ। फटाफट से मैं आ गई थी हेयर सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो काफी टाइम लगता है, इसलिए मैं ड्राइनर से हेयर सुखा ली। उसके बाद आ जाता है मेरा बेटा, ये बोलता है मेरे को भी कर दो। फिर मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि शाम हो गई थी, तो मैं बोली कि चलो कुछ नाश्ता वास्ता बना लेते हैं। और मैं जाती हूँ उत्तपम बनाने, क्योंकि मेरे को ये पसंद था। मैं बहुत शौक से बनाती हूँ, चलो कृषभ भी खा लेगा मैं भी खा लूंगी, बट उसे तो भूख था नहीं। मैं बोली ठीक है तुम मत खाओ। फिर यहाँ मैं वही सूजी दही पानी ये सब मिक्स करती हूँ। आपने देखा होगा मिनी ब्लॉग में भी सारा कुछ मेरा इसका। यहाँ मैं प्याज व्याज सब काटी हूँ। उसके बाद शाम हो गई थी, तो मैं बोली चलो पूजा भी कर लेते हैं। जब तक मैं इसे थोड़ी देर 15 मिनट के लिए ढक के रखती हूँ, तब तक यहाँ मेरा पूजा भी हो गया था। फिर मैं आती हूँ किचन में, जितना वेजिटेबल्स था मैंने सबको इसके सूजी दही पानी के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं तवा पे डाल दी थी उत्तपम बनने के लिए, और ये मेरा रेडी हो गया था। तो मैं फिर एक बार कृष्ण को बोली खाना है, तो बोला नहीं। मैं बोली चलो ठीक है भाई तुम मत खाओ, मेरे को तो भूख लगा मैं खा लेती। जो बचा था मैं यहाँ आ गई फिर किचन में बनाने।
तो एक तरफ मैंने चाय और एक तरफ सोची कि जो बचा उसे बना लेती हूँ, तो रात में खा लेंगे। और यहाँ चाय बन रहा था, लेकिन होता क्या है, चाय बनते बनते कांड हो जाता है। यहाँ पे चाय मेरा पूरा गिर जाता है गैस पे, क्योंकि एक टेंशन हो जाती है, फिर अब गैस साफ करो, ये करो, लेकिन ठीक है, करना तो है ही। उसके बाद मैं आ जाती हूँ कि चलो ये बाद में साफ करेंगे, पहले चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय पीते पीते एक टेंशन है कि नहीं, अभी गैस को मेरे को साफ करना है पूरा। फिर बारी थी कृषक के साथ मेरी मस्ती टाइम का। मैं बोली कि चलो तुम्हें कल स्कूल जाना है, खा पी लो और खा पी के फटाफट से सोने की तैयारी कर। बट ये बोलता नहीं, मेरा स्कूल बंद है। मैं बोली नहीं, कल तो मंडे बेटा, कल तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। फिर क्या गाइस, फिर मैं किचन में भी जाऊंगी। बट लेकिन गाइस, आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, चैनल को खूब सारा प्यार दो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।